गोपालगढ़ नोखा चंदवता ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज सोमवार को राष्ट्रीय पशुपालक संघ अध्यक्ष लाल सिंह देवासी ने शुभारंभ किया। सदस्य अभियान का महामंत्री हाथीराम कोसाड़ा, राजा राम महाराज पुष्कर, श्री गुलाबदास महाराज धाम के महंत रमता राम महाराज सहित लोग उपस्थित थे और समारोह को संबोधित करते लाल सिंह देवासी लाइव असलम खिलजी। राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी देखिए, अभी मैं ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत में था तो वहाँ जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसे आसाम, उड़ी, जो अपना नागालैंड, बाकी स्टेट हैं, वहाँ जो अपने बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ खेत नहीं है, वो पूरा पहाड़ी एरिया है। वहाँ पे सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? पशुपालन। पशुपालन में सबसे ज्यादा कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार किसको मिलता है? पशुपालन। तो ये पशुपालन खाली इसलिए नहीं है कि हम लोग ये संघ जो बना रहे हैं, कभी कभी सोच लेते हैं कि जो दूसरे समाज के मेरे भाई बैठे हैं कि ये तो शायद देवाशियों का संघ होगा। ऐसा नहीं है। पशुपालक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। पशुपालक हमारी जो इनकम है उसका एक हिस्सा है। पशुपालन के बिना किसान सोच सकता है? कभी नहीं सोच सकता कि वह किसी के गाय भैंस नहीं और किसान हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इवन जो हमारे SC/ST के जो भाई है, जो मजदूर वर्ग है, उसके लिए पशुपालन उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशु को चरा के लेके आते हैं, उनको मजदूरी मिलती है। तो हर समाज के लिए पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम पशुपालन से ये सोचते हैं कि चलो भाई इनके लिए अत्याचार हो रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए हम लोग बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो हम लोग अभी राष्ट्रीय संघ बना रहे हैं, ये पशुपालक के विकास के लिए बना रहे हैं। कि जैसे डेयरी उद्योग का, अभी हमारे बिक्कू जी ने बताया कि डेयरी उद्योग में जो पूरा विकास नहीं हुआ है। अभी देखिए गुजरात में अपने से छोटा स्टेट है लेकिन डेयरी में अपने से आगे है। आगे है कि नहीं है? लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा पशु कहाँ है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है, लेकिन प्रोसेसिंग गुजरात में होता है। उत्पादन है ना अपने प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, लेकिन जब प्रोसेस करने के लिए जो आप देखोगे कि आसपास के जो स्टेट से है ना, वो पूरे ट्रक भर के, जो टंकी भर के दूध लेके जाते हैं गुजरात में प्रोसेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? कि कोई संगठन नहीं था जो बोल सके भाई हमारे स्टेट का दूध है, हमारे यहाँ प्रोसेस होना चाहिए। जो मेरे यहाँ पे युवा साथी बैठे हैं उनको रोजगार मिलेगा और हमें दूध के प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए इस संघ का जो उद्देश्य है वो विस्तृत है, संकुचित नहीं है कि हम लोग सोच रहे भाई दो चार है ना, ये जो पशुपालक जो जंगल का है दूसरे उसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इसलिए मेरी सब समाज से रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसके मेंबर बने। सब लोग मेंबर बनेंगे? हाँ या ना? हाथ उठाओ मेरे साथ। सब लोग इसके सदस्य बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबकी जिंदगी का भाग है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि एक आदमी सोचता है कि भाई मैं इस संस्था का मेंबर क्यों बनूं? हर एक के मन में सवाल आता है, मुझे इससे क्या फायदा होगा? ये हर एक के मन में स्वाभाविक प्रश्न है कि भाई मेरे मेंबर बनने से क्या परिवर्तन होगा और क्या मेरे जीवन में चेंज आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके सरकार से आपके जीवन में चेंज आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों? क्योंकि सरकार नीतियां बनाती है। क्यों? कि सरकार पैसा खर्च करती है। लेकिन यदि सरकार गलत नीतियां बनाएगी, गलत जगह पे पैसा खर्च करेगी, तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो सरकार को यदि नीतियां निर्माण करने के लिए, उसको सही से गाइड करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए कि भाई पशुपालक पे आप ज्यादा खर्चा कीजिए, तब जाके सरकार खर्चा करेगी और तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आएगा नहीं आएगा?
इसलिए संघ जरूरी है। जैसे हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसान संघ जो दबाव डालता है उनके ऊपर, तो वो किसानों से संबंधित नीति बनाते हैं, लेकिन पशु से संबंधित कोई भी नीति नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पशुपालक का कोई संघ नहीं है, उन पर दबाव डालने की नहीं है। बहुत सारे मैं ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। आज जो गायों की स्थिति है, सबसे ज्यादा इंडिया में रोड पर एक्सीडेंट किसके कारण होते हैं? गायों के कारण। जो हमारा पशु है, जिसे हम लोग गर्व से कहते हैं कि भाई हमारी गाय हमारी माता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति खराब गायों की है। क्यों? कि उसके बारे में कोई सही से नीति नहीं बनाई। सही से ये नहीं बनाया कि भाई मान लीजिए गाय जो जिसका उपयोग नहीं होता है, उसको क्या जंगल में छोड़ सकते हैं क्या? सेंचुरी बना सकते हैं क्या? ताकि गाय रोड के ऊपर ना रहे, उसको अच्छा चारा मिले, वो भूखी नहीं रहे, प्लास्टिक नहीं खाए। ऐसी कोई बनाई नहीं बनी। हर एक देश में ऐसी पॉलिसी है। किसी दूसरे देश में चले जाओगे ना, किसी भी देश के रोड के ऊपर गाय नहीं मिलेगी, खाली भारत को छोड़ के किसी भी देश के रोड पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वह म्युनिसिपलिटी आती है और गाय को लेके सुरक्षित स्थान पे लेके जाती है, ताकि उसके चारे की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। ये कब होगा? जब सरकार पे दबाव डालेंगे। हम लोग खाली रोड के ऊपर दया दृष्टि करके निकल जाते हैं, अरे सरकार कुछ नहीं कर रही, देखो गाय पड़ी हुई है, अरे गाय की हालत है। लेकिन दोस्तों, ये कहने से कोई चेंज आने वाला नहीं है। कभी ऐसे दया भाव करने से कभी चेंज आया? नहीं आया। खड़ा होने से चेंज आया, आवाज उठाने से चेंज आया, सरकार को ललकारने से चेंज आया, भाव व्यक्त करने से कभी भी चेंज आता